अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज मेरी बुटीक की छुट्टी थी। अ, आप लोग ने बहुत सारी वीडियोस शायद मेरी देखी हो। वैसे मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जिसने मेरी वीडियोस देखी है तो उनको अंदाज़ा होगा कि मैं बुटीक चला रही हूँ। और इससे पहले मैं टीचिंग करती थी। तकरीबन 10 साल से मैं टीचिंग कर रही थी। जब शादी से पहले से लेकर और शादी के बाद तक मैं टीचिंग ही करती थी। तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर जो है मैंने थोड़ा सा अपना जो है फील्ड चेंज किया। इंसान थक जाता है ज़हनी तौर पे टीचिंग से भी, क्योंकि टीचिंग वो शोबा है जो आपको ज़हनी थकावट बहुत ज़्यादा देता है। एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आएगा जब मैं बात करूँगी। तो इस पे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर चुके हैं। बहुत सारे मतलब मौलवियों से लेकर एक आम बंदे से लेकर मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने इस टॉपिक को ना सुना हो और ना उसको मतलब डिस्कस किया हो। तो ये नामुमकिन है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। आज मेरी बुटीक की छुट्टी थी तो मैं फेसबुक पे देख रही थी। मैं अपनी जो बुटीक है उस कपड़ों की और इन चीज़ों की लाइव कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो उसमें कुछ वीडियो मेरे आगे से गुजरी। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, तो उसको बोलने का भी हक होता है और उसको जो है हर टॉपिक पे बल्कि बोलना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप खामोश रहोगे तो ये आपकी ईमान की सबसे कमज़ोर जो है अलामत है। यानी इस्लाम में है कि आपकी सबसे मजबूत जो ईमान की अलामत है वो ये है कि जब आप कुछ बुरा देखो तो आप उस बारे में बात करो, उस टॉपिक को छेड़ो कि भाई क्या मसला है या क्यों हो रहा है या गलत हो रहा है या सही हो रहा है, लेकिन आपने बोलना है। ठीक है। मैं जितनी भी बना चुकी हूँ अपनी वीडियो, या मैं बुटीक में होती हूँ तो बुटीक में हमारा अपना ज़ाती है, लेकिन मैं अंदर होती हूँ वहाँ पे तो ना कोई मेरे पास होता है ना कोई। लेकिन मैं तब भी हिजाब में ही बैठी होती हूँ और मैंने निकाब किया होता है कि ऐसा हो सकता है कि वो मिरर है दरवाज़ा और ग्लास का है, सॉरी, तो वो बाहर से भी दिखता है और अंदर से भी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फुल अपने आप को छुपा के उसमें बैठी रहूँ। तो इसी तरह ही मेरा है। उस दिन कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। तो मेरा बीपी लो रहने लगा था। तो मैं निकाब करती थी तो उससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे डांटा कि देखो, निकाब हटा दो, भले तुम हिजाब करो, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, तुम स्कार्फ पहनो, लेकिन तुम जो है ना ये निकाब नहीं किया करो, उससे तुम्हें घुटन शुरू होती है और तुम 6-6 7-7 घंटे इसी तरह ही बैठी होती हो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है, शायद हो सकता है कोई और बात हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने कहा मैं अगर निकाह हटाऊंगी मुझे ऐसा लगेगा कि अल्लाह माफ़ करे मुझे कि मैं सरेआम खुद को मैंने बगैर लिबास के कर दिया, मुझे ऐसा अपना आप लगेगा। मैंने कहा मुझे शुरू से आदत पड़ी है तो मैं इसी तरह ही रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बस वो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है कि हर जो है ना, इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद आए हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद आए। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक आजकल जो आयशा का चल रहा है, तो मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, लेकिन मुझे कहना है। टॉपिक चल रहा है कि भाई वो टिकटॉकर थी और उसने जो है वहाँ पे जाके लोगों को इकट्ठा किया, पहले अपने फ्रेंड्स को बुलाया, उसके बाद उसने ये सारा ड्रामा रचाया और ये सबको वो किया इकट्ठा करके, और इसने ये सब कुछ खेल रचाया सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, फलाना ढिंगाना जो भी। ओके, ठीक है, सही है, आप लोग सब सही कह रहे हो, क्योंकि सब लोग ही यही बात कर रहे हैं। रिपोर्टर से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर और एक आम शहरी, मतलब बच्चा, बड़ा, औरतें, यहाँ तक कि बहुत सारी औरतें भी यही कह रही है। इस सारी गलती जो है वो आयशा की है और उसी ने ही सारी गलती की थी, लोगों को बुलाया था और ये सब उसने जानबूझ के किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए। ठीक है, सही है, मैं मानती हूँ, चलो यही बात होगी, इस पे मैं बाद में आती हूँ। अगर आप लोग को याद हो, कुछ अरसे पहले की बात है, शायद साल गुजरा होगा, आई थिंक साल भी शायद ना गुजरा, उससे भी कम वक्त हो। तो अगर आपने एक वीडियो देखी हो जो भी इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, हाईवे पे जो एक खातून थी, वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थी दूसरी कंट्री से, और उसके 2-3 बच्चों के सामने उसका रेप किया गया था और उसके साथ ये सब कुछ हुआ था।
तो तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे तो मुल्क की बहुत बदनामी हो गई है। वो वहाँ पे सेफ थी जो दूसरे मुल्क में थी, और अपने मुल्क में ही उसकी इज्जत लूटी गई और उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो कुछ अरसे बाद ऐसे कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को गलत नहीं समझते और उनको लगता है कि नहीं, ये तो अच्छी बात है कि ऐसा हुआ, उनको मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो वो उन्होंने इस तरह की चीज़ें फैलानी शुरू कर दी कि नहीं भाई, औरत की गलती है, औरत को तो इस्लाम में हज पे भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं है, और ये है तो वो है तो फलाना है तो ढिंगाना है, तो इस औरत की गलती है और ये क्यों अकेली गई और इसके साथ इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, उस टॉपिक को भी क्लोज कर दिया लोगों ने कि हाँ भाई, गलती उस औरत की ही है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अभी मैं देख रही थी एक वीडियो ऐसी थी कि वीडियो में कुछ लड़कियां जो है वो रिक्शे में बैठी अपनी फैमिली के साथ, बच्चे भी कुछ बैठे हुए हैं, और वो लोग कहीं जा रहे रिक्शे में। तो वो रिक्शा पता नहीं रुका हुआ है कि क्या है, लेकिन वो 14 अगस्त के बहुत सारे लड़के भी जा रहे बाइकों पे, और जो है ना वो सब मिलके एक उधम मचाया हुआ है, जैसे कि 14 अगस्त सिर्फ इस काम के लिए ही ये मुल्क आज़ाद हुआ था, और ये सब कुछ करने के लिए ही ये सब कुछ हुआ था। कुर्बानियाँ जो इतनी हमारे बड़ों ने दी है, वो सब कुछ शायद इस काम के लिए हुआ था। तो वो रोड पे आज़ाद कुत्तों की तरह घूमते हुए वो रिक्शे के अंदर घुसे और उस लड़की को किस किया, उसको हक किया, और फिर उतर के चला गया। और वो लड़की अपना मुंह छुपाते रह गई क्योंकि वीडियो भी बन रही थी, और वो बिचारियाँ ना उतर सकती है ना उनको कुछ कह सक रही है, और देखती ही रह गई। और वहां पे मौजूद सब लोग वीडियो बना रहे, किसी ने इतना नहीं किया कि उसको पकड़ के वहीं पे नंगा करते कि तुमने ये हरकत की तो आज इसके साथ की, कल हमारी बहन बेटियों के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। सब तमाशा दे के वीडियो बना के उसको फेसबुक पे और इधर उधर डाल के मज़े ले रहे हैं कि चलो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फैंस बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइक हो जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे। और वहाँ पे भी लोगों के नीचे कमेंट्स थे कि लड़कियों की गलती है, इनको क्या ज़रूरत है कि ये 14 अगस्त पे निकली थी, और लड़की की गलती है, इसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, इसने कुछ किया ही नहीं। आपके साथ जब अचानक से कुछ होता है ना, तो उस वक्त आपको ये होश नहीं होता कि मुझे इसका क्या रिएक्ट करना है, एकदम से इसका क्या वो हल निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो इतनी शर्मिंदा थी कि मतलब वीडियो बन गई, अब ये सोशल मीडिया पे जाएगी, उसके बाद उनकी इज्जत का तो फालूदा ही बन जाएगा। और सबसे बढ़ के कि हमारे माशरे में ऐसे मौक़ों पे पेरेंट्स फिर अपने बच्चों का साथ नहीं देते। वो ये कहते हैं कि गलती सारी तुम्हारी है। रिश्तेदार भी बोलने का उनको मौका मिल जाता है कि हाँ भाई, तुमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, तो इस वजह से ये ऐसा हुआ। ये हमारे माशरे का एक पहलू है। तो चलो, वो वाक़या भी हुआ, कसूर में ज़ैनब के साथ हुआ, इतना ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ, बहुत सारी बच्चियों के साथ। उन मासूमों का क्या कसूर था? अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या वो बेपर्दा निकली थी? क्या उसके साथ कुछ और मसला था? क्या वो टिकटॉकर थी? ये तो एक वाकया तो नहीं है ना। अगर आप इसी तरह हर वाकये में उसी को ही कसूरवार ठहराते रहोगे, तो ये जो बेलगाम कुत्तों की तरह बाइकों पे घूम रहे होते अपनी फैमिली के बगैर, ये तो इसी तरह ही बेलगाम हो जाएंगे। घर में घुस के, जब इस्लामाबाद का वाकया हुआ था तो घर में घुस के एक आदमी तक के दो था, डोंट नो अबाउट इट, शायद आप लोग को बेहतर पता हो। उसकी लड़की के माँ के साथ भी, जो कि 50 साल औरत थी, और उसकी बेटी के साथ भी कि बेटी थी कि बहू थी, उसके साथ, दोनों के साथ उसने उनका रेप किया और चले गए। घर में घुस के भी इज्जत महफूज नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा। आज आप लोग इस बात पे शायद ये फील कर रहे हो कि ये मर्दों के खिलाफ बोला जा रहा है, तो इसलिए मर्द जो है मैदान में आ रहे कि औरत की गलती, औरत की अना पे जर, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस वक्त अना का वक्त नहीं है कि हम अना को लेके बैठ जाए कि भाई मर्दों पे बात नहीं की जा रही है। बात सिर्फ इतनी की जा रही है कि हर मर्द किसी औरत से पैदा हुआ है, हर मर्द किसी औरत का भाई है, शोहर है, बाप है। ये सोचे, अगर आज ये बाहर हो रहा है और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और हम ये सोच रहे कि नहीं ये टिकटॉकर थी, ये तवाइफ थी, वो अकेली क्यों गई थी, उसको तो हज पे भी जाने की इजाज़त नहीं है, उसको तो वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं है, ये बच्चियाँ क्यों अकेली बाहर गई, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये इस बात का हल नहीं है। इस तरह ये रेप केसेस बढ़ते रहेंगे। इसी तरह ये जो बेलगाम कुत्ते जो रोडों पे घूम रहे होते हैं, इनकी कोई फैमिलियाँ नहीं होती है। ये लोग अपनी फैमिलियों, अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म करके उनको घरों के अंदर बंद रखते हैं
कि तुम्हें बाहर नहीं जाने, पार्क नहीं जाने, घूमने नहीं जाने, यहाँ नहीं जाने, क्योंकि वो अपने गरेबान में देख रहे कि हम बाहर जाके क्या करते हैं। यही काम हमारी बहन और बेटियों के साथ भी हो सकता है। हालांकि मैं कहती हूँ मर्द वो है जो अपनी बीवी को पर्दे में रखे, उसको अगर अपने साथ घुमाए भी तो एक शहजादी की तरह लेके जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने साथ जहाँ भी जाते थे वहाँ पे अपने साथ लेके जाते थे। इससे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ होती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लोग वॉक पे भी जाते थे। आप इस्लाम को सर्च करो तो आपको पता चले ये सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने उसको चलो पर्दे में रखा था, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये हल निकलता है कि आप पार्कों में जाओगे तब भी ये मर्द आपको दंदनाते हुए इधर उधर नजर आएंगे। जहाँ पे ये लड़कियां देखेंगे, कोई बेचारे अगर अकेली बेटी है या किसी छोटे बच्चों के साथ आई, अक्सर मेरे साथ भी होता है कि मैं अपने छोटे बच्चों को वॉक के लिए लेके जाती हूँ या इनको खेलने कूदने, तो ये लोग वहाँ पे इर्द गिर्द मुडला रहे होते हैं कि शायद हमें कोई लिफ्ट मिल जाए या शायद कोई नंबर वगैरह का वो हो जाए। हालांकि मैं इसी तरह ही बैठी होती हूँ जैसे कि मैं अभी हूँ, लेकिन औरत किसी भी हाल में महफूज नहीं। जब एक 50 साल की बुढ़िया जो है वो महफूज नहीं है, एक 3 महीने की बच्ची के साथ रेप किया उसके अपने दादा ने, नाना कर रहे, सारे भाई कर रहे, बाप कर रहे, जब वो लोग महफूज नहीं है तो फिर हम लोग कहाँ महफूज रह सकते हैं। ये अगर कोई औरत कहती है ना कि मैं निकाब में हूँ, मैं पर्दे में हूँ तो मैं महफूज हूँ, कोई भी औरत महफूज नहीं है। महफूज उस वक्त है जब आप इस चीज़ के लिए स्टेप उठाएंगे। ऐसा एक और वाकया भी हुआ था कि शोहर के सामने बीवी का रेप किया गया था। मैं कराची में हूँ और कराची में पिछले साल 14 अगस्त के दिन इसी कायद आजम के मज़ार पे एक दुल्हन आई थी अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली को बांधा गया था, उस दुल्हन का रेप किया गया था, उसको गायब किया गया था। जब वो मिली तो उसका रेप किया था। ये वाकया कोई नया वाकया नहीं है। लोग घूमने के लिए जाते 14 अगस्त इसीलिए मनाते कि चलो देखे बाहर क्या हो रहा है, झंडियाँ लगी है, मेरी नगमे हैं, बच्चों को खुश कराने के लिए लोग लेके जाते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद कौम है, हम कैद है। इससे तो अच्छा था फिर हम हिंदुओं की गुलामी करते हैं, वो हमारे लिए बेहतर था। अगर को हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद तरीके से बाहर नहीं जा सकते, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारे बच्चों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, तो फिर तो हम गुलाम ही बेहतर थे। हमें इस आज़ादी का क्या फ़ायदा मिला? कहाँ हमें जो है ना इसका कोई वो मिला है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि जो है ना हम इस आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ हमने दी थी। आज़ादी का मतलब तो ये है कि यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, हजरात जो भी है वो सब इस मुल्क में आज़ाद रहे। कहने को कहती हूँ तो अंदर से दिल फटता है। अभी ईद उल अज़हा पे एक बकरी के साथ 8 लोगों ने गलत काम किया, उस बकरी को मार दिया। जानवरों तक महफूज नहीं है, जानवर महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, औरतें महफूज नहीं है, और लोग एक ही बात कर रहे, औरतें गलत है, औरतें गलत है, औरतें गलत है। मैं सिर्फ एक प्यारी सी बात करूंगी, ज़्यादा बात नहीं करूंगी। मैं पठान हूँ, वैसे भी मेरा पठानों का दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक तो औरतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने साथ हथियार रखना चाहिए। हथियार रखना चाहिए, या तो छुरी रखे या गन रखे अपने पास। और जिस वक्त ऐसा कुछ होने लगे आप उस चीज़ का, हथियार का इस्तेमाल उसी वक्त करें, चाहे उसका हाथ काट दे या किसी इसके कोई नाजुक जो अज़ा है उसको काटे या उसके चेहरे पे कोई कट लगा दे, लेकिन ऐसा करे। आप एक दफ़ा ऐसे करोगे ना, 2 दफ़ा ऐसे करोगे ना, तीसरी दफ़ा किसी की जरूरत नहीं है कि वो आपके करीब भी आए। और ये अफवाह और ये रिपोर्टिंग जो अभी मर्दों की चल रही है, ऐसी ही औरतों की चलेगी और ये काम काफ़ी हद तक जो है आप यकीन जाने ये रुक जाएगा। अगर कोई इसी तरह औरतें बेबसी का निशाना बनती रही और इसी तरह ही सब कुछ होता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ रुकने वाली है। लोग इसको चस्के लेने के लिए इसमें और भी एडिटिंग कर रहे हैं। टिकटॉकर से पहले आप अगर वहाँ पे जाके देखें तो 2 लड़कियाँ थी जो फैमिली वाली थी और फैमिली के साथ आई थी, उनके साथ भी ये सब कुछ किया गया है। वो वीडियो भी फेसबुक पे चल रही है, इधर उधर चल रही है, आप देख सकते हो उसको। मैं मर्दों को नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने औलाद की अच्छी परवरिश करें, अपने बेटों की वक्त पे शादियाँ करवाएं। उस दिन मैंने एक इस्लामिक वीडियो थी, वो मौलवी साहब बैठा हुआ था, वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात और उस पर कोई मौजू था इस तरह का, तो मैंने उस पर नीचे कमेंट्स किया कि ये सारी उम्र के लिए इंसान इस तरह जारी रख सकता है या कुछ, मतलब इस तरह कमेंट्स कुछ इस तरह का था। उसके नीचे डायरेक्ट एक लोफर ने कमेंट किया कि आप मेरे साथ मुद्दा कर सकती हो। अच्छा, मैं शिया की नहीं बात कर रही हूँ, मैं शिया के टॉपिक पे जा भी नहीं रही हूँ,
लेकिन उसने कहा आप मुझसे मुत्ता कर सकती हो, आप नहीं कर सकती तो आप किसी और लड़की को ढूंढ के मेरे लिए लाओ कि मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं जो है ना उसके साथ कर लूँगा, और ये है वो है। ऐसी चीज़ें हो रही है। लड़के अब ना जिना को ना किसी और का किसी चीज़ को वो नहीं समझ रहे, वो कह रहे बस हम कुछ भी करें लेकिन हमें कोई जगह मिले, क्योंकि वो कहते हैं ना ख्वाहिशात बेलगाम होती है। मोबाइल आपके हाथ में है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, एक ही क्लिक से ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती कि आपकी अकल हैरान। तो जब लोग ये चीज़ें देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि उनके जज्बात पे कोई काबू होगा? अपने बेटों की वक्त पे शादियां कराएं। जो खवातीनें ये बात सुन रही है, उनके अच्छे जॉब की, उनकी इस चीज़ों को ना देके बिल्ली के बच्चे के साथ ज्यादती की है 12-13 साल के बच्चे ने। आप ये देखिए कि आपके बच्चे मोबाइल लेके पूरा दिन, आप मॉडर्न बनने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, और बच्चे जो है ना वो लगे हुए वो देख रहे, और पता नहीं उसमें क्या कुछ देख रहे मिलके और दोस्तों के साथ बैठ के। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि माँ बाप जो है बच्चे के कमरे में नॉक के बगैर नहीं जा सकते। बच्चे बोलते हैं मम्मा पहले नॉक करके आए, पापा पहले नॉक करके आए फिर मेरे रूम में। अब तुम कमरे में ऐसा करके आ रहे हो कि जिसको नॉक करने की जरूरत है। हम छोटे थे, पूरा दिन हम बच्चों के साथ खेलते थे, गलियों में खेलते थे, सबका यही था बचपन, सबका ऐसा गुजरा है। पतंग उड़ाना, लड्डू के सब मिलके खेलते थे, ऐसा कोई रोक टोक नहीं था, ऐसी कोई चीजें नहीं थी हमारे हाथ में। हमारे माँ बाप को हम ऐसे आंखों उठा के नहीं देख सकते थे, ये तो बहुत दूर की बात के नौक करके आए। उस वक्त डंडा और झाड़ू उठता था। आजकल की माएँ अगर जरा सा बच्चों को मारते, ओहो बहुत जुल्म किया, बच्चे पे तशद्दुद हो रहा है, बच्चे पे ऐसी चीजें देखो उनकी हड्डियां तोड़ो। उन देखो कि मोबाइल में क्या यूज कर रहे, क्या देख रहे, कौन से दोस्तों में उठ रहे बैठ रहे। एक दफा स्टेप उठाओ, अपनी अपनी तरबियत को इस तरह बनाओ। हमारी माओ ने, हमारे अब्बुओं ने, हमारे जो पुराने ख्यालात के लोग थे, उन्होंने सख्ती की है बच्चों पे, जब जाके ये नस्लें ठीक थी। अब इसके बाद जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, वो काबू से बाहर होती जा रही है। भाई उनके उनके ऊपर सख्ती ही नहीं है, माँ बाप बोल ही नहीं सकते। एक बात करते माँ बाप को आगे से जवाब मिलता है। वीडियो देखो, कितने टीन एजर्स जो है वो अपने पेरेंट्स को मार भी रहे गोलियों से, उनके टुकड़े करके उनको जमीन में दफनाए जा रहे। ये हमारी परवरिश चल रही है, सिर्फ और सिर्फ नरमी का नतीजा है कि भाई नरमी, उसके हाथ में मोबाइल दे दी, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये लो मोबाइल, और फिर उसके बाद वो मोबाइल में देखता रहेगा चीजें। उसका जहन, एक तो जहनी तौर पे वो बीमार होता जा रहा है, एक वो ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है कि वो वक्त से पहले बालिग होके चाहते कि अब मेरी शादी हो जाए। वालिदैन कह रहा है अभी तो बेटा तेरी पढ़ने की उम्र है, तो पढ़ने की उम्र है तो मोबाइल क्यों उसके हाथ में दिया? ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके वक्त पे शादियां कराओ, उनकी अच्छी बना देखो। अपनी फैमिली में देखो कोई गरीब लड़कियां है, उसके ख़ानदानी रंजिशों को छोड़ के, ख़ानदानी उसकी माँ की, बाप की, दादी की, इधर उधर की बुराइयों को छोड़ के उस बच्ची को सहारा दो, उसको अपने घर लेकर आओ। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि या अल्लाह के रसूल, मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप निकाह करो, अल्लाह ताला आपको सब कुछ आपके लिए आसानियाँ कर देगा। और वाकई ऐसा ही है, निकाह में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आसानियाँ हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी बच्चियों की, देखो मैं टीचर रह चुकी थी, मैंने अपने स्कूल में बच्चियों के वो हालात देखे कि मैं आपको बता नहीं सकती। छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में मोबाइल थे, और वो जिस तरह की काम करती थी, जिस तरह की हरकतें करती थी, हम कुछ नहीं कह सकते थे। हम उनको समझाते थे लेकिन वो हमें ऐसी नज़रों से देखती थी कि बच्चे आप इतने तशद्दुद वाले, अजीब से इनकी नेचर हो गई है। वो इतने गुस्से से टीचर या पेरेंट्स की तरफ देखते कि आप होते कौन है हमें समझाने वाले, आप है कौन, हमारी लाइफ है, हमारी मर्जी है। क्योंकि पेरेंट्स सिखा रहे भाई कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाओ, वो अगले को जवाब दे, अपना अच्छे बुरे का वो करे। ये नहीं सोच रहे हमारे बड़े कैसे होते थे, बड़ों के सामने आंख उठा के बात नहीं करनी है, उनको जवाब नहीं देने, बदतमीजी नहीं करनी है। अगर को मैंने सुना तुमने चाचा को, मामू को, किसी को बुरा कहा या किसी पड़ोसी को, बड़े को शिकायत मिली, हड्डियां तोड़ देंगे, तब बिल्कुल सही रहते थे। आजकल के बच्चे अगर टीचर्स भी उसके साथ जरा सा वो करती है तो उनको बुरा लगता है, भाई क्यों मुझे ऐसे बोला जा रहा है, मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ ऐड थे व्हाट्सएप पे, तो उनके स्टेटस देख के मेरी तो आंखें खुल गई। स्कूल में तो फिर भी वो यूनिफॉर्म में होते हैं, लेकिन स्टेटस पे वो टिकटॉक की वीडियो इस तरह के लिबासों में बना रहे होते और ऐसी ऐसी जगहों पे, वैसे अपनी कज़नों के साथ चिपक चिपक के वो वीडियो बनाते थे। और बच्चियों की उम्र क्या, 12, 13, 14, 15, ये इस एज की बच्चियाँ जो है वो वहाँ पे टिकटॉक पे और इन जगहों पे जाके ऐसे ऐसे काम कर रही है कि आपकी सोच है। और जो है ना, आप देख के हैरान होंगे कि ये इन बच्चों की एज नहीं है, उनसे पहले उन्होंने सब कुछ कर लिया होता है। जब तक वो अपनी मैरिड लाइफ में जाएगी उससे पहले ये मुसलसल गंदगी की तरफ जा रही है हमारी लाइफ। अब ये जनरेशन ऐसे, इसके बाद का जनरेशन किस तरह का होगा आप खुद सोचें
कि अब जो बच्चियां कर रही है वो उसके बाद की वाली बच्चियां क्या करेगी। कयामत, वो कहते हैं ना, कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों ज़रूरी है। कयामत आप खुद ला रहे हो अपने ऊपर, आप वो सारे अमाल करके दिखा रहे हो कि देखो कयामत आ गई, कयामत आ गई। क्या यार, कयामत तो जब आएगी जब आप वो सब कुछ करोगे। हर बंदा जब मर जाए उस कयामत हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो अपने बच्चों के हाथों से पहली फुर्सत में मोबाइल ले लो, मोबाइल छीन के उसको साइड पे रख दो, उसको कहो नहीं बेटा मोबाइल आप नहीं देखो। अगर आपको देखना है तो आपने मेरे सामने बैठ के देखना है, आपने प्राइवेसी में। या टिकटॉक को तो अल्लाह, टिकटॉक को बर्बाद कर दी। टिकटॉक जब से आया, ये मनूस का बच्चा बैन हो गया था और स्नैक का वीडियो बनाने लग गए, और उसमें ये जो हरामजादे ये आप लोगों को उसमें पैसे भी दे रहे, तनख्वाहें भी दे रहे, और ये ऐड करो, उसको ऐड करो, लाइक करो, फॉलोवर्स करो, तो आपके और भी जो है ना सब कुछ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। मैं कहती हूँ कि इस चीज़ों को बंद कर दो, अपने बच्चों के मोबाइलों में से इसको डिलीट कर दो। एक बंदा करेगा, दो बंदा करेगा, चेंजिंग एकदम से नहीं आती। किसी एक बंदे ने स्टेप उठाना होता है, तब जाके चेंज होगी दुनिया ये। तो थोड़ा सा जो है आप प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल ले, उसके बाद उनको चेक करें कि वो देख क्या रहे हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड करें। मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं इर्द गिर्द के फ्लैटों में जब नोट करती हूँ, बच्चे बहुत सारे मेरे बच्चों के दोस्त हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन उनके जो दोस्त है वो इर्द गिर्द, तो वो इनके साथ एक बिल्डिंग से, अब बच्चे मिलते नहीं हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में गैलरी में खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं। तो अक्सर मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ पे नज़र रखती हूँ। तो मैं खड़ी होती, तो मैं, वो बच्चे पूरा दिन खड़े होकर आवाज़ें इनको लगाते। तो मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोग पूरा दिन यहाँ पे खड़े होते हैं, आप लोग की मम्मा क्या कर रही है? तो क्या मम्मा मोबाइल देख रही है। अच्छा, सब औरतें मोबाइलें हाथ में लेके लगी हुई मोबाइलें देख रही, ना उनको बच्चों की परवरिश की कोई फिक्र है, ना उनको बच्चों की कोई है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। बस वो जो स्नैक है, ये है, वो है, जो रेडीमेड बेकरी की इधर उधर की चीज़ें, वो बस करके ये लो बेटा खा लो, ये दूध पी लो, बस खत्म, ये फ्रूट खा लो, ये खा लो, ये इसमें विटामिन, इसमें। तुम औरत हो, आटा गूंदो, खाना बनाओ, घर की सफाई करो, कपड़े दो, अपने बच्चों के इर्द गिर्द वो आपसे सीखेंगे। रोल मॉडल हो आप, एक टीचर, माँ, और जो आपके बच्चे के इर्द गिर्द के जो मतलब जो रिश्ते हैं, वो उसके लिए रोल मॉडल है। वो उसको देख देख के पिक करके वो बड़े होते हैं। हम देखते थे हमारी माँ हमारी दादी के साथ कैसे बात करती है, कितनी इज्जत करती है, हमारे अब्बू कैसे बात करते हैं, हम ये सब चीज़ें देख देख के बड़े हुए हैं। आजकल की जनरेशन में तो दादा दादी के साथ तो बच्चे खैर रहते ही नहीं है, क्योंकि उनकी माएँ वक्त से पहले ही उनको अलग कर लेती है। और इसके अलावा जो है तो बच्चे जो है ऐसे रिश्तों में बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी इर्द गिर्द देख रहे, माँ के पास मोबाइल है, अब्बू के पास टाइम नहीं है, और हमारे पास है कार्टून देखने को। और कार्टून में क्या कुछ दिखाया जा रहा है, कभी आप कार्टून बच्चे के साथ बैठ के देखे तो सही। आप तो कहते बच्चा कार्टून देख रहा है ना, हम जरा देखे तो सही। इसके अलावा ऐसे ऐसे गेम है जिसमें गन चल रही होती है, बच्चे ये चला चला के, कितने छोटे छोटे बच्चों ने गन उठा के अपने पेरेंट्स को मार दिया है। आप ज़रा सर्च तो करें, आप देखें तो सही गूगल पे कि छोटे छोटे बच्चों ने क्या क्या हरकतें की, सिर्फ और सिर्फ ये गेम देख देख के। जहनी तौर पे आप एक इंसान को दिन रात एक चीज़ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो उसका जहन बिल्कुल उसको कैच कर लेता है, और फिर वो कहता है कि अभी मुझे यही कुछ करना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, लेकिन मेरा जो किरदार था माशरे में, मैंने अपना किरदार अदा किया। अब इसके नीचे अगर कोई गलत कमेंट्स लिखेगा ना, तो मैं इतना कहूँगी कि देखो भाई या मेरी प्यारी बहन, कमेंट्स लिखने से आसान है, टाइपिंग कर लिया, लेकिन ये टाइपिंग आपकी ये बात ऊपर भी रिकॉर्ड हो रही होती है। आप तो समझते हो बस मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक गलत कमेंट कर दिया एक फजूल बात करके, क्योंकि वो बंदा मेरे सामने आना नहीं है, उसने मुझसे मिलना नहीं है, कोई बात मुझे करनी नहीं है, ना मेरा उसने कुछ बिगाड़ना है, मेरी मर्जी में जो भी करूँ। लेकिन आपकी ये बात लिखी जा रही होती है, आपकी अच्छाई बुराई हर चीज़ अल्लाह ताला अपने पास लिखता है, और रोज़े क़यामत आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप कुछ भी लिखो, मुझे तो उससे वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ पे गलतियाँ है कुछ औरतों की बेपर्दगी की, वहीं पे कुछ ऐसे लड़कों की भी गलती है जिनके साथ फैमिली नहीं होती, और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पार्कों में घूमने के लिए, और वो फैमिली के बगैर जाते हैं, और वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। सरेआम अगर एक बंदे को भी लटका दिया जाए ना,
आप यकीन जाने सब चीज़ें बंद हो जाएगी। वरना याद रखना, अपने गिरबान में देखो, आपकी बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है। आज अगर किसी और औरत को कहा जा रहा है तो कल आपके साथ भी ऐसा अल्लाह ना करे हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि मैं सबाया में होती हूँ, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे होते हैं। इसके बावजूद ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं समटाइम कि इंसान का खून खुल जाता है। लेकिन मेरी आदत है, मैं छोड़ती बख्शती नहीं हूँ। मैं फिर पठान हूँ, मेरे दिमाग भी वैसे ही है, फिर मैं बख्शती नहीं हूँ। और मैं यही कहूँगी कि सब अपने साथ हथियार रखें। जब हुकूमत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और बल्कि सब ही आपको कहेंगे कि ज़बरदस्त काम किया। और देखा देखी सब औरतें यही करेगी। थोड़ी सी अपने अंदर हाय हु आउच, इससे थोड़ा सा प्लीज़ बाहर निकलो लड़कियों। चिपकीली कोक्रोच, ओह माय गॉड, ये सब चीज़ें छोड़ो, थोड़ा सा हथियार उठाओ, बहादुर बनो। औरतें जहाज पे गई है, औरतें एरोप्लेन पे चढ़ गई है, औरतें इस्लाम की हिस्ट्री देखो तो क्या कुछ उन्होंने किया है। और आप लोग यहाँ पे डर डर के जियोगी तो जिया नहीं जाएगा। किसी ने कहा कि फलानी मुल्क से औरत आई थी और वो पूरी दुनिया घूमी। देखो वो अकेली नहीं आई होगी, उसके साथ टीम होगी पूरी, वो आई होगी। चलो अगर टीम नहीं भी हुई तो उसके कैमरे में हर चीज़ उसने रिकॉर्डिंग की है। तीसरी बात ये कि अंग्रेज़ हो गए या जो भी इस तरह की जो है दूसरे ममालिक के लोग, उनको इतना ट्रेन किया जाता है बचपन से कि वो किस तरह लड़ेगी, अपने आप को कैसे बचाएगी, अपना क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ों को उनको ट्रेन किया जाता है। उनको ऐसा नहीं होता है। वो एक औरत अगर गई, पीछे से आप हिस्ट्री देखो वो किसके साथ गई, कौन थे वो, अकेली कहाँ कहाँ पे रह के आई है। तीसरी बात जो अहम है वो ये है, उन लोगों के लिए इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं। उनके मुल्क में जाके देखो, वो लोग नंगी फिर रही होती है रोडों पे। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हम नंगे हैं क्या नहीं है। वो नंगी भी फिर रही होती है, उनके मर्द देख भी नहीं रहे होते, क्योंकि उनके वहाँ पे अगर किसी औरत को टच करना है, किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर वो करना बहुत बड़ा इशू बनता है। वो बंदा अपनी जान फिर हुकूमत से नहीं छुड़ा सकता। तो उनके ऐसे मुल्क है तो उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे मुल्क में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमें इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ होती है कि कोई गलत कर जाए किसी और के साथ भी, हमारे साथ भी, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो अब आपको मैंने बहुत सारी बातें बता दी जो कि मेरे दिल में थी और मैंने फ़ील की कि बस करो, ये आयशा का टॉपिक ख़त्म कर दो यार, इसका तुम लोग ने कचूमड़ बना दिया। और इकरारुल हसन बेचारे, इतनी उसने कुर्बानियाँ दी। आप उसके पिछले सारे प्रोग्राम्स देखे, उन्होंने कितने लोगों को बचाने में हेल्प की है, कितने गंदे काम उन्होंने रोके हैं, कितने लोगों की उसने हेल्प की है, कितने बड़े बड़े ऑफिसरों पे उन्होंने हाथ डाला है हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इतनी सी बात को इशू बना के तुम लोग उसके किरदार पे उंगलियां उठा रहे हो, उसको गालियाँ दी जा रही है, उसको मौलवी हजरात मैदान में आ गए। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ते मौलवी साहब, आप लोग ज़रा अपने गरेबान में देखो, मदरसों में क्या कुछ हो रहा है। आप लोग ने तो इस्लाम का वाकई में ही नाम बदनाम कर दिया है। आप लोग क्या कुछ करते, फिर आप एक बंदे को क्यों वो कर रहे हो। एक मौलवी साहब अपनी अहलिया के साथ आजकल बड़ा फेमस हो गया टिकटॉक पे, उस लंबी भैंस को लेके, सॉरी ऊँट को लेके घूम रहा होता है, और लोग कह रहे खूबसूरत बीवी हूर मिल गई है। कहाँ से खूबसूरत है यार, ऐसी औरतें खूबसूरत होती है? उसमें खूबसूरती का है ही क्या, वो तो झंडा लग रही है मुझे लहराता हुआ, कोई किसी दूसरे मुल्क का, पाकिस्तान का नहीं। ऐसी औरतों को तुम लोग खूबसूरत भी कह रहे हो, वो और उसको चीज़ को वो कर रही है कि मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ इस बुड्ढे का। वो जब तक उसका माल वाल खा के ना फिर साइड पे हो जाएगी, कुछ अरसे की बात है। लेकिन इस तरह इस्लाम कितना बदनाम हो रहा है, इस चीज़ को सोचो। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ कुछ गलत होना, उसके लिए सब मिलके एक होके उसके लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि वहां पे हो रहा है, कल आपके घर में भी होगा। ये मत सोचो कि वो मर्दों पे बोल रहे हैं आना परस्ती इनकी उठ रही है, वो वहां पे औरतें कह रही है भाई। ये भी कुछ औरतें जो है ना, वो अपने शोरों को, बाप को खुश करने, मीडिया में अपनी जो है ना वैल्यू बढ़ाने के लिए कहती है कि भाई हाँ जो है ना ये तो गलत कहा जा रहा है और बाकी उस औरत की गलती है। एक मुख्तरमा जो है बुढ़िया, वो बड़ी फेमस हो गई है, वो चीज के कह रही मैं तो रिक्शा चलाती थी और मेरी तरफ तो किसी। अबे अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मैंने जो हालात देखे थे उसमें कोई औरत जो है वो अकेली होती है ना, वो तहफ़्फ़ुज़ में नहीं होती है। कोई औरत अगर एक दफ़ा ये निकाब हटा दिया ना, उसके बाद एक लाइन लगनी है लोफरों की, ठीक है। कोई औरत महफूज नहीं है। अपने गरेबान में सब औरतें देखे, सिर्फ कुछ पब्लिसिटी के लिए, वाह वाह करने के लिए झूठ ना बोले, क्योंकि क़यामत के दिन आपने इस चीज़ का जवाब देना है कि देखे एक हो जाइए, आवाज़ उठाइए, मुकाबला कीजिए वक्त का। मैं ये नहीं कहती कि आयशा बेगुनाह है, उसकी ड्रेसिंग, उसकी हरकतें मैंने सारी देखी है, वो गलत है,
लेकिन जब वो बदनाम हो गई तो उसने कहा है कि बदनाम भी हो गई हूँ, लोग गालियाँ भी दे रहे, गलत भी कह रहे, तो क्यों ना मैं फ़ायदा भी उठाऊँ, मैं फेमस भी हो जाऊंगी। वो जो कह रही है वो है, लेकिन ये सोचे कि इस तरह एक औरत को पामाल किया कि इससे तमाम औरतों की इज्जतें उतर गई। मतलब कि एक औरत को सरेआम उसके कपड़े फाड़े। क्या उसने अपने फैन को ये बोला था क्या कि मेरे कपड़े फाड़ो? ये तो नहीं बोला होगा। उसने फैन को बुलाया होगा कि आज कुछ टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अचानक से वो जो हरकतें हुई है ना, उससे पहले भी 2 लड़कियों के साथ हुआ है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही बेशर्मी का मुकाम है कि हम अपने मुल्क में अब महफूज नहीं है। आज अगर वो अकेली लड़कियों पे अटैक हुआ है ना, और सड़क पे एक मियाँ बीवी जा रहे थे और मियाँ के सामने उसकी बीवी का रेप किया गया है, और एक वो 2-3 बच्चों की माँ को बच्चों के सामने रेप किया गया। वो रिक्शे में जो गलत काम, वो उस लड़की को किस करके, हक करके, और सरेआम उसकी वीडियो बनाई गई। यूनिवर्सिटी में उस लड़की के साथ जो हुआ, मतलब ऐसी बहुत सारी वाकयात है। अगर हम ये सोचें कि इस औरत की गलती, इस लिखना बहुत आसान है, कमिट फौरन लोग कि भाई जो है ना लड़की की गलती है, इसकी ड्रेसिंग देखो, बेहया है, फलाना है, ढिंगाना है। ये क्या तुम सब इतने मजहबी हो? मजहब है तो फिर मजहब को लाओ ना अपने मुल्क में पूरी तरह। मैं तो कहती हूँ इमरान खान, मैं डरती किसी से नहीं हूँ। इमरान खान, जब तुमने कहा था कि मैं इसको रियासत मदीना बनाऊंगा, तो लाए आप ना, इनको सड़क पे संसार कर दें, इस तरह की औरतों को भी, मर्दों को भी, ताकि सबको दिखे कि भाई हाँ अब रियासत मदीना है। मर्द जो कहते हैं ना पर्दा औरत को, तो आप भी अपने गरेबान में देखा, आप कितनी जिनाएं कर रहे हो, कितनी गुनाहें कर रहे हो, आंखों की, अपने हर चीज की गुनाहें कर रहे हो। आपको क्या इसका जवाब नहीं देना होगा अल्लाह के आगे? आपको क्या इसका कोई वो नहीं है? आप जब ये लिख रहे हो ना, आपको इस उंगलियों का भी जवाब देना पड़ेगा। इस उंगलियों का भी आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। आपके पूरा जिस्म गवाही देगा कि मेरे से ये गलत काम इस बंदे ने करवाया क़यामत के दिन। आप इस उंगलियों को थोड़ा काम में लाओ, इससे अच्छी बातें लिखो, राइटर बन जाओ। पहले मुझे याद है हम छोटे थे, तो छोटे तो नहीं थे खैर, जब मैट्रिक फर्स्ट ईयर में थे तो डाइजेस्ट और इस तरह की चीज़ें पढ़ते थे। आप राइटर बन जाओ, अच्छे शायर बन जाओ, इस्लाम पे लिखो, अच्छी अच्छी बातें लिखो। नहीं लिख सकते, फेसबुक में आजकल तो सब चीज़ें हैं, अच्छी वीडियो बना के उसको प्रमोट करो। मर्द है तो वो लड़कों को समझाए कि देखिए भाई इस तरह ना करें, आपके घर में भी बहनें हैं, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाइए। अगर आपको शादी की इतनी ही नीड है, अपनी मम्मी से कहे किसी गरीब औरत को आपके लिए ढूंढ के लाए और आपसे शादी करवाइए। आप खुद चुपके से कर लो, नहीं सुन रहे ना पेरेंट्स, चुपके से शादी कर लो, किसी गरीब औरत से कर, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। वक्त आने पे पेरेंट्स को बता दो, कोई कुछ नहीं करता, बस सब हाँ ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ सेट हो जाता है। तो इतना कर ले, लड़कियां जो है उनको थोड़ा सा लगाम दे, उनको अकेले इस तरह पेरेंट्स ना छोड़ा करे कि सहेलियों की तरफ जा रही है, सहेली की तरफ जाए तब भी माँ साथ जाए, अगर पार्क जा रही तो भाई बाप साथ जाए, घुमाए उसको। क्योंकि औरत जो है ना, कहीं पे भी इस्लाम में किसी को भी कैद करने का हुक्म नहीं आया है, लेकिन उसके साथ आप जाए, उसके सरबराह हैं आप, उसके साथ जाए, देखे, घूमे फिरे। और औरतें जिनको लगता है कि उनके साथ कोई है नहीं, उनके शोहर या बाप या कोई बिजी है और वो अकेली जा रही है, छुरी रखे अपने साथ, डायरेक्ट काट दे, डायरेक्ट काट दे, देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। मैं तो नहीं डरती किसी से। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को इतना बहादुर होना चाहिए कि सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात से डरे, इसके अलावा दुनिया की सारे खौफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। मैं लाइक के लिए या सब्सक्राइब के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये नहीं बनाई है मैंने, ये सिर्फ मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बनाई है। और मैंने इस चीज़ पे बोलने के लिए बनाई कि मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि मैं इस टॉपिक पे खामोश रहूँ। तो बहुत सारे लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना सही हो रहा है। ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत काम हो रहा है और होता जा रहा है। आप वीडियो उठा उठा के देखिए, आप ज़रा न्यूज़ तो देखिए कि दिन दिन रात ये सब कुछ होता जा रहा है। और सब ब्लेम क्यों दिया जा रहा है भाई? ऐसी भी कुछ औरतें होती जिनके शौहर नहीं होते, उनके भाई नहीं होते, उनके साथ कितना कुछ हो रहा है। अब ज़रा सा तो अपना वो करे, वो कहाँ से अपना लाएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पे जाने को कहा था कि वो उसके साथ महरम जाए, लेकिन वो इसलिए कि वो सफ़र बहुत लंबा होता था, ऊँटों पे जाते थे वो लोग, और लंबे लंबे सफ़र का था, रास्ते में औरत बीमार भी हो सकती है, कोई जानवर भी उसको खा सकता है, कुछ और भी मसला हो सकता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखे उन्होंने कहा था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया का इतना ज़ोर है, इतना सब कुछ है कि अब जो है ना लोग आसमान पे, सितारों पे, चांदों पे चले गए। तो अब जो है ना ये तो दूर की बात है, अब हज का भी एक नया कानून आ गया है कि औरत जो है महरम के बगैर भी जा सकती है। तो खैर अब मैं क्या कहूँगी इस टॉपिक पे, मैं कुछ कह नहीं सकती, बट ये है कि अपने आप को खुद बचाओ, किसी का सहारा नहीं, सिर्फ एक अल्लाह का सहारा, और अपने आप को खुद बचाने की कोशिश करो। जितने मर्द हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने भाइयों पे, छोटे अपने बेटों पे नज़र रखिए, अपने भतीजों पे नज़र रखिए, उनको रोके टोके
कि भाई आपने अकेला नहीं जाना है पार्कों में, दोस्तों के साथ क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, आप फैमिली के साथ जाइए, बहनों को लेके जाए, माँ को लेके जाए, घूमे फिरे, घूम के आ जाइए। इस तरह तो कोई ज़रूरत नहीं। और तमाम पार्कों में जितने गार्डन में कितनी इस तरह बगैर फैमिली के लोगों को बंद कर दिया जाए, इसको इस तरह घुसने ना दिया जाए। और प्लीज़ किसी औरत के साथ कुछ गलत देखो तो अल्लाह का वास्ता है, वीडियो बनाने से अच्छा है कि तुम मर तो थोड़ी सी गैरत अपने अंदर लाओ। मौत एक ही दफ़ा आनी है, सबको आनी है। तुम एक दफ़ा हक उठाकर तुम मर गए ना तो लाख लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम शहीद कहलाए जाओगे। और शहीद कभी मरता नहीं है। अपने आप को मुसलमान का तो ख्वाब है कि शहादत का, मैं तो कहती हूँ मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि अल्लाह ताला की राह में मैं शहीद हो जाऊँ और मैं कोई ऐसा नेकी का काम कर जाऊँ कि जो अल्लाह ताला मुझे अपनी राह में बुला ले। मैं तो इतनी दुआएं करती हूँ। तो आप जो है थोड़ा सा करें। और मैं कहती हूँ हमारे पठान भाई जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा काम करते हुए देखें ना, उसी वक्त उसका सब कुछ काट के उसके हाथ में दे देंगे। कभी भी ये करते हुए नहीं देख सकते किसी औरत के साथ गलत हो रहा है वो इंजॉय करे, कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो। ज़्यादा वाक़यात पंजाब की तरफ हो रहे, मैं पंजाब के सब लोगों को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन पंजाब में अगर देखा जाए ना, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेप केसेस पंजाब के अंदर हो रहे हैं। अब ये कहेंगे कि एक मुहतरम ने कहा कि भाई पेशावर में एक लड़की गाड़ी से निकल के उसने कपड़े उतारे, ये क्या वो क्या, मुझे नहीं पता वो पेशावर की थी भी कि नहीं थी। वो कहीं बाहर से भी बहुत सारे सियाह हमारे सवात की तरफ भी आते, पेशावर की तरफ भी आते, घूमने के लिए आते। हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो, तो उसने ऐसे कुछ हरकत की हो, तो ऐसा हो चुका हो, तो उसमें सबको बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पठान अगर ऐसा कुछ करते हुए देखें ना, तो उसी वक्त उसका सब कुछ काट के हाथ में दे देंगे कि तुमने हरकत ही ऐसी क्यों की, ये तुम लड़की को क्यों छेड़ रहे हो या क्यों ऐसे कर रहे हो। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, वो थोड़ी सी देखो गैरत हर मर्द के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से है, थोड़ी सी इस गैरत को जगाओ। और कुछ ऐसा करते हुए देखो तो बगैर वीडियो बनाए उस बंदे को पकड़ो, सब मिल के एक दफ़ा सही कुटाई करो, उसके बाद देखने चीज़ रुकेगी। प्रॉमिस है कि ये चीज़ रुकेगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी दुआओं में हमेशा सारे मुसलमान, मेरी सारी माएँ बहनें होती है। हर नमाज में मैं सब मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसकी औलाद नहीं उसको औलाद दे, जिसकी शादियाँ नहीं हो रही उसकी अच्छी जगह अल्लाह ताला किस्मत खोले, जिनकी जॉब्स नहीं है उनको अल्लाह ताला अच्छे से जॉब दे, और बिज़नेस अगर रुका हुआ है, कुछ भी मसले मसाइल है, अल्लाह ताला सबकी घरों में आसानियाँ पैदा करे, बच्चे नेक बनाए। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें। और प्लीज़ मेरी बात को गलत मत सोचे, इसको पॉजिटिव ले कि हम सब को मिल के काम करना है। हम सब पाकिस्तानी, हम बहुत बदनाम हो रहे हैं, हम सबको मिल के इस वक्त जो है ना काम करना है, अपने मुल्क का नाम दोबारा से रोशन करना है, उसी तरह जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने किया है। आप ज़रा हिस्ट्री जाके देखे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानी, किस हालत में वो आए थे। प्लीज़ ज़रा उसको एक दफ़ा देखे, इतनी आसानी से इस मुल्क को बदनाम मत करें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।